नमस्कार, मेरा नाम यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और ये खबर उन सटोरियों के लिए है, उन जुआरियों के लिए है जो बेखौफ होकर सट्टा खेला करते थे, जुआ खेला करते थे। उन्हें पता होता था कि भाई पकड़े जाएंगे तो 4 का जुआ एक्ट लगेगा और थाने से ही मुचलका हो जाएगी, यानी कि मुचलका यानी कि जमानत हो जाएगी। लेकिन ये खबर उन्हें शॉक कर सकती है, परेशान कर सकती है, चिंता में डाल सकती है कि भैया अब जुआ कैसे खेलेंगे। अगर खेलते हुए पकड़े गए तो सजा होगी, वो सजा भुगतेंगे कैसे और उसका जुगाड़ क्या होगा। तो गुरु कोई जुगाड़ नहीं है, क्योंकि अब जो कार्रवाई होने वाली है छत्तीसगढ़ में, वो कार्रवाई बड़ी होने वाली है और ये कार्रवाई गैर जमानती होने वाली है। अब तक तो जमानत हो जाती थी, चाहे वो ऑनलाइन सट्टा ऐप हो, चाहे वो किसी घर के अंदर खेलते हुए हो, या किसी खेत खलिहान में खेलते हुए जुआ हो, या फिर कोई चौक में खड़ा होकर सट्टा लिखने वाला सटोरिया हो। अब इनके खिलाफ में छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो कड़ा कानून लेकर आ चुकी है और वो कानून जो है, वो जो विधेयक है वो पारित भी हो चुका है विधानसभा में। इस विधेयक का नाम रखा गया है छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध विधेयक 2022, जिसे पारित कर दिया गया है छत्तीसगढ़ की विधानसभा परिषद में और इसे बहुमत से पारित किया गया है। 3 साल तक की सजा हो सकती है और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा ये सिर्फ ऑफलाइन सट्टा वाले हैं, ऑफलाइन जुआ वाले हैं। 3 साल तक की सजा, 5 लाख रुपए तक जुर्माना अगर पकड़े गए तो। इसके अलावा ऑनलाइन सट्टा खिलाते या फिर खेलते पकड़े गए, तब जो पुलिस जो कार्रवाई करेगी वो अब बड़ी कार्रवाई करने वाली। क्योंकि महादेव सट्टा बुक जो है, ऑनलाइन सट्टा ऐप जो संचालित हो रहा है, इसके तहत जो गुर्गे पकड़े जा रहे थे, जो लोग पकड़े जा रहे थे, उनके खिलाफ नहीं के बराबर कार्रवाई होती थी। कार्रवाई तो होती थी जुआ एक्ट के तहत में, लेकिन वो कार्रवाई हमें, आपको या फिर उन लोगों को बहुत हल्की सी लगती थी। क्योंकि कानून पहले से बना हुआ था, उसके तहत कार्रवाई होती थी। लेकिन अब कानून में आंशिक रूप से संशोधन है, बदलाव है, नियम बदले गए हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था पिछले दिनों, डीजीपी को उन्होंने निर्देश दिया था कि भैया कोई अच्छा सा कानून बनाइए, सख्त से सख्त कानून बनाइए, ताकि ये जो गुर्गे हैं, जिनके हौसले बुलंद होते हैं सट्टा खेलते हुए, जुआ खेलते हुए, उनके खिलाफ में कोई कड़ी कार्रवाई की जाए। हालांकि ये निर्देश उन्होंने 2 महीने पहले दिया था। उसके बाद, निर्देश के बाद लगातार वर्किंग हुई। वर्किंग इस लेवल पे देखी गई कि आखिर अगर कोई पकड़ा भी जाता है तो उसके खिलाफ में क्या कार्रवाई हो, वो कार्रवाई सख्त भी लगे। तो सख्त लगने लगा है वो कार्रवाई अब सख्त लगने लगेगी। क्योंकि जो कानून बनाया गया है, ऑनलाइन जुआ अगर कोई खेलते या पकड़ा गया या फिर खिलाते पकड़ा गया, पहली बार में 1 से 3 साल तक की सजा होगी। इसके अलावा 50,000 से 5 लाख रुपए तक जुर्माना भी लगेगा। अगर दूसरी बार आप ऑनलाइन सट्टा ऐप, ऑनलाइन जुआ खेलते पकड़े गए या सट्टा खेलते पकड़े गए तो 7 साल तक की सजा होगी। यानी कि 7 साल तक आपको सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। जुर्माना जो लगेगा वो 10 लाख रुपए तक लग सकता है। अगर आप किसी को जुआ खेलने के लिए, कोई सट्टा खेलने के लिए आप अपना बैंक अकाउंट दे दिए कि भैया तुम सट्टा खेल लो, जुआ खेल लो और पैसे मेरे अकाउंट पे ले आना, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होने वाली है। 6 साल तक की सजा इनके खिलाफ में हो सकती है, 6 लाख रुपए तक जुर्माना लग सकता है। तो ये तो छत्तीसगढ़ की सरकार है जिन्होंने इस पर कानून लेकर आया और ऑनलाइन सट्टा जुआ एक्ट के तहत जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो अब कार्रवाई बड़ी होने लगेगी। अब जो गुर्गे पकड़े जाएंगे, यानी कि महादेव बुक के जो गुर्गे पकड़े जाएंगे, या फिर रेड्डी अन्ना के गुर्गे पकड़े जाएंगे, या फिर अंबानी के गुर्गे पकड़े जाएंगे, या फिर अडानी के गुर्गे पकड़े जाएंगे। क्योंकि अडानी अंबानी नाम से भी इन गुर्गों ने, इन मास्टरमाइंडों ने ऐप बना रखा है, सट्टा ऐप, जिस पर लगातार सट्टा खिलाया जा रहा है। इस कानून से जुड़ी कुछ बातें हैं जिसको आपको जानना जरूरी है कि इस कानून में क्या कुछ है। तो आपको बता दूं कि इस कानून में लॉटरी को शामिल नहीं किया गया है। यह कानून कौशल के लिए खेले गए किसी खेल में लागू नहीं होगा, बल्कि अवसर और भाग्य के खेलों पर ही लागू होगा। लक बाई चांस, यानी कि तो बोलते हैं ना कि देख लेते हैं, जुआ खेल के देखते हैं, तो ये जुआ खेलने वालों पर यह लागू होगा। इसके अलावा सार्वजनिक मार्गों व स्थानों पर जुआ खेलने पर 6 माह की सजा होगी। साथ ही 3 से 10,000 रुपए तक का जुर्माना होगा। जुआ अगर किसी घर में खेल रहे हैं, अगर नाल जो खिलाते हैं, उनके खिलाफ में 6 महीने से 3 साल तक की सजा होगी, 50,000 रुपए तक का जुर्माना होगा। अगर दूसरी बार पकड़े जाते हैं घर में खेलते हुए तो 5 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। इसके अलावा वर्ली मटका जो खेलते हैं, जो सट्टा खेलते हैं, जो जुआ खेलते हैं, उनके खिलाफ पहली बार अगर पकड़े जाते हैं तो 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा होगी, 10,000 रुपए जुर्माना होगा। अगर वही लोग दूसरी बार पकड़े जाते हैं तो 1 से 5 साल तक की सजा होगी
और 50,000 रुपए जुर्माना होगा। ये अब दूसरी बता रहा हूं कि ऑनलाइन जुआ जो खेलने वाले हैं, जो सट्टा खेलने वाले हैं, उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होगी वो बताने जा रहा हूं मैं आपको। ऑनलाइन जुआ या सट्टा खेलते हैं या खिलाते पहली बार पकड़े जाते हैं तो 3 साल तक की सजा होगी और 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। दूसरी बार पकड़े जाते हैं तो 2 से 7 साल तक की सजा होगी और 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। ऑनलाइन जुआ में जो बैंक धारक है, जो जिनके घर में अगर जिनके अकाउंट से आप पैसा ट्रांजेक्शन करते हैं, जिनके अकाउंट में ऑनलाइन जुआ सट्टा यूज करते हैं अकाउंट को, उसके खिलाफ जो है 6 महीने की सजा होगी और 10,000 रुपए जुर्माना होगा। तो गुरु, ऑनलाइन सट्टा को लेकर जो छत्तीसगढ़ की पुलिस है उन्होंने कड़ा कानून लेकर आई है और कड़ा कानून के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने इस पर विधेयक पारित कर दिया है और बहुमत से पारित हो चुका है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी ऑनलाइन जुआ, ऑनलाइन सट्टा का जो है विज्ञापन नहीं कर पाएगा, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कोई भी अब विज्ञापन नहीं करेगा। इससे पहले लगातार अखबारों में विज्ञापन आते थे, महादेव बुक के जो विज्ञापन है वो लगातार आ रहे थे। लोग सवाल करते थे कि भैया महादेव बुक के जो विज्ञापन है लगातार आ रहे हैं, उस पर कब रोक लगेगी? तो भैया अब रोक लग गई है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने इस पर रोक लगाने के लिए ये कानून लाया और इस कानून में उसका विषय की जानकारी है, उसे मेंशन किया गया है। तो अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले दिनों में इस कानून का कितना फायदा लोगों को मिलता है। फायदा मतलब कि इसका इम्पैक्ट कितना पड़ता है। लोग जो कानून है, जो सजा है, जो दंड है, उसके डर से खेलना बंद करते हैं कि नहीं करते, ये देखने वाली बात है। इस कानून को लेकर, इस विधेयक को लेकर आपके पास कोई सजेशन हो या फिर इस कानून के फैसले को लेकर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। क्योंकि दुर्ग भिलाई में सबसे ज्यादा ऑनलाइन सट्टा ऐप वालों के खिलाफ एक कार्रवाई हुई है। 14 से ज्यादा ब्रांचों के खिलाफ में दुर्ग पुलिस ने जो महादेव बुक जो ऑपरेट हो रहा है उसके खिलाफ में कार्रवाई कर चुकी है। 100 से ज्यादा गुर्गे पकड़े जा चुके हैं। 25 करोड़ से ज्यादा हैवी ट्रांजैक्शन कुछ बैंक अकाउंट में मिले हैं। इसके अलावा 200 से ज्यादा मोबाइल, 100 से ज्यादा लैपटॉप बरामद हुए हैं और दुर्ग पुलिस का दावा है कि आने वाले 6 महीने में महादेव सट्टा बुक पूरी तरह बंद हो जाएगा। तो ये सब तो कानून और विधेयक की बातें हो गई। अब देखने वाली बात यह है कि इस पर कितना इंपैक्ट पड़ता है। और इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ में। हम आपको लगातार अपडेट्स देते रहेंगे, जानकारी मिलती रहेगी। तो कहीं ना कहीं ये हम सब की खबर का असर है। जो महादेव बुक के खिलाफ लगातार हम अभियान चला रहे थे, दुर्ग पुलिस अभियान चला रही थी, लगातार लोग बातें कर रहे थे कि इनके खिलाफ में सख्त से सख्त कानून कब बनेगा, तो भैया कानून बन चुका है। धन्यवाद।